हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लुसेंट जीके की जो हमारी सीरीज चल रही थी 1000 क्वेश्चन की, उसका पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट आपके आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो सीरीज़ में है आपके सारे के सारे पार्ट, तो 1 से लेकर 1000 तक क्वेश्चन करेंगे हम। हर एक पार्ट में 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपके हर एक एग्जाम के लिए जो सीरीज़ है लुसेंट जीके की इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज के पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ग्रह है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है, ठीक है। यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जो रोटेट करता है वो कौन सा है आपका प्लेनेट, तो वो है शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो सन में जो सबसे मैक्सिमम परसेंटेज है गैस का वो कौन सा है? हाइड्रोजन गैस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, वीनस। तो इसीलिए चमकीला होने के कारण इसको हम इवनिंग स्टार भी बोलते हैं और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की आयु कितनी है, ठीक है। सोलर सिस्टम की जो एज है वो कितनी है? अप्रोक्सीमेट 4.6 अरब वर्ष है। कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। तो इस वीडियो में हम सभी आपके जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लुसेंट जीके के वो सभी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा पुच्छल तारा यानी कि कोमेट जो होता है 76 साल के बाद दिखाई देता है, तो वो कौन सा है आपका? हेली कोमेट, ठीक है। हेली कोमेट स्टार है आपका जो हर 76 साल के बाद आपका दिखाई देता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? सूर्य और जो पृथ्वी है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है आपका। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो ये कितना लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। तो 8 मिनट को आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो 480, और 20 आपका कितना हो जाएगा? 500 सेकंड। या तो 500 सेकंड मिलेगा या फिर 8 मिनट 20 सेकंड आपको मिलेगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ भी पाना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं माई एग्जाम के नाम से, तो आप वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप हमारी जो वीकली सीरीज़ होंगी और जो भी आपको पीडीएफ चाहिए वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? जो पहला परमाणु परीक्षण किया था भारत ने वो कब किया था? 14 मई 1974 में किया था, और ये पोखरण राजस्थान में किया था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। आप देखेंगे इस सीरीज में है आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे जा चुके हैं और जो आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह कहलाता है, यानी कि जिसको हम टच कर सकते हैं। आप देखेंगे 2 पार्ट होते हैं आपके कंप्यूटर के, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को रन करने के काम आता है। तो जो हार्डवेयर है उसको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? जो ट्रीटमेंट है हम यूज करते हैं कैंसर के लिए, तो वो कौन सी गैस है आपकी? रेडॉन गैस है। नेक्स्ट है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू में आपका कौन सा पाया जाता है? थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे शरीर की वो कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। कौन सी है? थायराइड ग्लैंड है। नेक्स्ट है, शरीर का विशालतम स्तनधारी, तो संसार का विशालतम स्तनधारी जो कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट मैमल एनिमल ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? व्हेल, ठीक है, व्हेल मछली। नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये की थी लैंड स्टेनर ने। किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? ठीक है, द मेन और आपको बताना है एल्यूमिनियम का और क्या है? बॉक्साइट, ठीक है। नेक्स्ट है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? फर्स्ट आर्टिफिशियल जो आपकी सैटेलाइट है वो कौन सी थी? तो वो थी स्पुतनिक। कौन सी थी? स्पुतनिक 1। नेक्स्ट है,
किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं विद्युत ऊर्जा में? तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? डायनामो। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? आप देखेंगे कंप्यूटर की दो मेमोरी होती है। जो हमारी लुसेंट जीके की सीरीज चल रही है वहां पर भी मैंने आपको बताया है ये बहुत बार। एक आपकी टेम्परेरी होती है, एक आपकी परमानेंट होती है। जो टेम्परेरी होती है जिसको परमानेंट जो पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है वो कौन सी होती है? आपकी रैम होती है। और रैंडम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है रिक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। जो रिक्टर है, रिक्टर पैमाना, उससे हम क्या मापते हैं? उससे हम मापते हैं भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है भूपटल यानी कि अर्थ कोर में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो सबसे अधिक आपको धातु बतानी है कौन सी है अर्थ क्रस्ट में? वो है एल्यूमिनियम। कौन सी है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? अभी हमने बात की थी सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। तो इसीलिए इसको संध्या तारा भी कहते हैं, यानी कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? जो अपना वायुमंडल है इसकी जो सबसे निचली जो सतह होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर यानी कि शोभमंडल। नेक्स्ट है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को जो 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो आप देखेंगे पृथ्वी अपनी ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ठीक है। इसको देखेंगे आप, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जो पृथ्वी को समय लगता है वो कितना लगता है? 4 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये किससे बनता है? ये जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट है मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो जो फिश हैं वो सांस जो लेती हैं गिल्स यानी कि गलफड़ों की सहायता से क्या लेती हैं? सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? जो हम दूध है देखते हैं, दूध से जो क्रीम बनाई जाती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल के कारण बनाई जाती है। तो इसके अलावा आपका पूछा जाता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कपड़े सुखाने के भी काम आता है। ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। नेक्स्ट है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो ये खान अब्दुल गफार खान को हम क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है ग्रीनलैंड। ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो काली मिट्टी है सबसे उपयुक्त जो मानी जाती है वो कपास के लिए मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया था? कौन था वो? नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे जो सबसे नवीनतम जिसको माना गया है पर्वत श्रृंखला वो कौन सी है। नेक्स्ट है धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% जो है पृथ्वी के तल का लगभग क्या है? पानी है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो सबसे लंबी जो लगती है ये लगती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ लगती है सबसे लंबी। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर, एक मिनट रुकिएगा, तो ये था भारत में जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ। सेकंड नंबर पर लगती है चाइना के साथ। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं बचपन के नाम से। ठीक है, बचपन। तो बै से बांग्लादेश,
जैसे चीन फिर पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह से हम याद रख सकते हैं पहले 3। नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है, तो वो है बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, सोरो ऑफ जो बिहार है किसको बोलते हैं हम, कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, यानी कि जो गैस होती है उसमें लीकेज हो तो पता लग सके तो कौन सा जो आपका गंधक है मिलाया जाता है, तो ये होता है इथाइल मरकप-10। ठीक है, इथाइल मरकप-10। नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर में वो कौन सी गैस का होता है, नाइट्रोजन गैस का। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो ये है ओडिशा में। जितने भी मंदिर हैं आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें से क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं हर बार। नेक्स्ट है किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो ये पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है, तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं, तो 1 किलोबाइट में कितनी होती हैं, 1024 बाइट। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये किसने की थी, तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, जब सेंट्रल जो असेंबली है वहां पर जब बम फेंका था भगत सिंह ने तो उनके जो साथी थे वो कौन थे, बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, तो ये की थी 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कॉमनवेल्थ जो पत्रिका का प्रकाशन है ये किसने किया था, कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किया था एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार मिला है एकमात्र भारतीय थे सबसे पहले, ये कौन थे, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था, जो विधवा पुनर्विवाह कानून है ये किसके प्रयासों से बनाया गया था, तो ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से। और ये कब बनाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी, तो 1858 में दरबार में भारत में क्राउन की जो शासन की घोषणा की थी लॉर्ड कैनिंग ने, ये की थी इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ले के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी, तो ये की थी हैदराबाद के निजाम ने। किसने की थी, हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आपका रिपीट हुआ है। तो जो गोंड है आपकी जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो शहीद आजम के नाम से जानते हैं हम भगत सिंह को। नेक्स्ट है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ, तो भारत का जो विभाजन हुआ था ये माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट है जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे तो उनकी हत्या जो किसने की थी, ये की थी उधम सिंह ने। किसने की थी, उधम सिंह ने। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, जो बंगाल का विभाजन हुआ था ये 1905 में ये किया था गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड
कर्जन ने। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि हाई कोर्ट अब प्रेजेंट में कितने हैं, तो ये हैं 25। कितने हैं? 25। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे, तो जो प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ठीक है, अस्थायी टेम्परेरी जो अध्यक्ष चुना गया था, ये किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब नृत्य देखते हैं कुछ। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, तो कुचिपुड़ी मानी जाती है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, तो मोहिनी अट्टम है केरल से। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, तो जो भरतनाट्यम है ये मानी जाती है तमिलनाडु से। जितने भी आपके नृत्य हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली है केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो केसर का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ये होता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो सबसे जो बहुउद्देश्य परियोजना का जो निर्माण किया गया था तो ये किया गया था दामोदर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे वोमेश चंद्र बनर्जी। वोमेश चंद्र बनर्जी। तो अब आप देखेंगे आपकी कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो अपने हैं रिवाइज कर सकते हैं, तो इसीलिए फ़ायदा है सीरीज़ का। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपकी जो रिवीजन है अच्छे से हो जाए और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो राजनीतिक गुरु जो मानते थे गांधी जी किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है, तो ये कौन से अंग की है, तो सुरक्षा की बात हुई है तो ये सुरक्षा परिषद की। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हें कब मिला था? 1913 में। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील जो योजना है किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये की गई थी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा, तो जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और ये कौन सा था? अमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट है, लोधी वंश का जो संस्थापक है कौन था, जो लोधी वंश के संस्थापक थे ये कौन थे? बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं तो ये है 42वां। ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन है आपका 1976, इसको हम क्या मानते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से है आपका, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? जब गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं तो ये कौन सी गैस का मिश्रण लेके जाते हैं? ये ऑक्सीजन और हीलियम गैस का। तो आपने देखा होगा पीछे सिलेंडर लगा होता है, तो इस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? तो ये ऑक्सीजन और हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी का जो संस्थापक है कौन था? तो होम्योपैथी का जो संस्थापक थे ये सैमुअल हनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका साइंस से बहुत बार रिपीट होता है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो ये है इथिलीन गैस। कौन सी है? इथिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह, भारतीय जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका जो पहला महीना है वो कौन सा है? चैत्र का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये कौन सा बजाते हैं? बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आपको दोनों याद रखनी है। तो कम से कम आयु की बात हुई है इसलिए यहाँ पर 25 आया है, कम से कम। ठीक है, यदि वो लोकसभा के मेंबर हैं तो 25 होनी चाहिए, यदि राज्यसभा के मेंबर हैं तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की। तो कम से कम पूछा है तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान है कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच बनाती है? ठीक है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो यह है भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? जो प्याज है उसका जो खाद्य है यानी कि ईटेबल जो पार्ट है वो कौन सा है? वो है तना। नेक्स्ट है सर्वे यानी कि ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी है तरंगों की वो आवृत्ति कितनी होती है? तो वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी कहाँ की है? आपकी बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये है नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से हम जानते हैं गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? जो निर्विरोध जो चुने गए थे एकमात्र राष्ट्रपति ये कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा जो डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? तो ये बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो वो था लोथल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को हम जो तबला है और जो सितार है उसका जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार यानी कि सबसे ऊंचाई पर जो पठार है वो कौन सा है? पामीर का पठार या फिर हम इसे तिब्बत के पठार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्लानिंग जो कमीशन होते हैं उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो जो वनस्पति घी है यदि हम उसमें हाइड्रोजन गैस मिला दें तो हम क्या करते हैं? वनस्पति घी का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होती है? तो 1 हॉर्स पावर होती है आपकी 746 वोट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? जो है पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। जो पानी की बूंदें हैं ये गोल यानी कि स्फेरिकल शेप ले लेती हैं, ये किसके कारण होता है? आपका सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट है मानव निर्मित प्रथम रेशा यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो कौन सा है? तो वो है एनिमल मेड फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज नाइलॉन। ठीक है, नाइलॉन। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है सभी के सभी क्वेश्चन। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे 100 क्वेश्चन। तो पार्ट 4 आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि जब कभी भी लूसेंट का नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।